कभी न कभी जिंदगी में हम सबको लगता है कोई मेरा सुनता ही नहीं, न घर वाले, न दुनिया, न किस्मत। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है जो चुपचाप सब देखती है, सब सुनती है और यही सही समय पर बिना आवाज किए हमारे पास आ जाती है। आज की यह कथा है मीरा नाम की एक साधारण लड़की की, लेकिन टूटी हुई लड़की की, जिसकी पुकार पहले किसी ने नहीं सुनी। फिर अचानक भगवान ने खुद जवाब दे दिया। मीरा एक छोटे शहर की लड़की, घर में रोज झगड़े, पैसों की कमी, ससुराल वालों की ताने, पति का गुस्सा, सुबह से रात तक काम ही काम, लेकिन बदले में न प्यार न सम्मान, बस शिकायतें। तू कुछ ठीक से करती ही नहीं, तेरे आने से हमारा नसीब खराब हो गया। मीरा चुपचाप रहती, आंखें भीगती, पर वो बोलती नहीं थी। रात को जब सब सो जाते, मीरा छत पर चली जाती, आसमान की तरफ देखती, तारे गिनती और धीरे से कहती, भगवान आप हैं न कहीं ऊपर, अगर हो तो एक बार मेरी भी सुन लो। पर उसे लगता शायद भगवान भी उसी की तरह चुप है। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मीरा के हाथ से गलती से गिलास टूट गया। सास ने खूब बुरा भला कहा, पति ने भी कठोर शब्दों से दिल तोड़ दिया। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो घर से बाहर निकलकर पास के छोटे से मंदिर में चली गई। मंदिर में कोई नहीं था, बस एक छोटा सा दीपक और भगवान की शांत मूर्ति। मीरा ने भगवान के सामने बैठकर धीरे से कहा, सबको लगता है कि गलती हमेशा मेरी ही होती है। क्या सच है मैं इतनी बुरी हूँ? भगवान, अगर आप मुझे नहीं सुन रहे तो मैं किसे पुकारूं? उसने मन ही मन सोचा, शायद दुनिया में मेरी कोई जगह ही नहीं। उसकी ये सोच बहुत खतरनाक मोड़ पर की तरफ बढ़ रही थी। उसने मंदिर के कोने में बैठकर अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। अब नहीं सहा जाता भगवान, अब की हिम्मत नहीं बची। उसके मन में आया, अगर मैं नहीं रहूंगी तो सबको सुकून मिल जाएगा। उसके दिमाग में अंधेरे ख्याल आने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर तेज हवा चली, दीपक की लौ डगमगाई और हल्की सी घंटी अपने आप बजने लगी। मीरा ने सिर उठाया, चारों तरफ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं था। वो फिर रोने लगी। क्या आप जानते हैं ना भगवान, मैं बस थक गई हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मुझसे ही सब नाराज क्यों हैं? अब आप ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। यह वो पल था जहाँ से उसकी जिंदगी दो रास्तों में बढ़ सकती थी, एक अंधेरे की ओर और एक प्रकाश की ओर। उसी समय मंदिर के दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। एक बुजुर्ग औरत थी, सफेद साड़ी, चेहरे पर शांति, और धीरे धीरे अंदर आई, मीरा के पास बैठ गई और बिना कुछ पूछे उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी इतना रोने से समस्या हल नहीं होती। मीरा ने आंख पोंछते हुए कहा, आप मुझे जानती भी नहीं, फिर भी कैसे समझ गई मैं परेशान हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराई, जब दिल बहुत जोर से रोता है तो उसका शोर भगवान के भक्तों की तक भी पहुंच ही जाती है। मीरा ने फूट फूट कर सब बात बता दिया, घर की बातें, अपनी पीड़ा, अपनी थकान और ये भी कि अब जीने की इच्छा नहीं रही। बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी ध्यान से सुन, जो हार मानकर बैठ जाता है वो खुद अपनी कहानी खत्म कर देता है, लेकिन जो भगवान के सामने टूट कर रोता है
और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी कहानी भगवान खुद लिखते हैं। मीरा ने पूछा, पर भगवान मेरी सुनोगे क्यों? मैं कौन हूँ उनके लिए? बुजुर्ग ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तू उनकी संतान है, तू रोएगी और वो नहीं सुनेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? उन्होंने अपनी थैली से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, भगवान कृष्ण की। उन्होंने वो मीरा को देते हुए कहा, जब भी लोग कि कोई नहीं है तो ये मत कहना कोई नहीं है, बस इतना कहना, भगवान मैं थक गई हूँ, अब आप मेरा हाथ पकड़ लो। तू देख, तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, तेरी नज़र बदल जाएगी, और जब नज़र बदलेगी तो धीरे धीरे हालात भी बदल जाते हैं। मीरा की आंखों में थोड़ी सी चमक आई, जैसे पहली बार किसी ने उसे समझा हो। वह उठकर भगवान के चरणों में झुकी, धीरे से बोली, मैं भी हार नहीं मानूंगी, लेकिन अब आगे के कदम आपके भरोसे हैं, मेरे नहीं। जैसे ही वह मुड़कर मंदिर से बाहर आई, उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग औरत नजर नहीं आई। मंदिर खाली था, सिर्फ दिया जल रहा था और भगवान की मूरत मुस्कुराती सी लग रही थी। मीरा का दिल जोर से धड़का। ये थी कौन? साधारण इंसान या भगवान का भेजा हुआ जवाब? उस दिन से मीरा ने एक छोटा सा नियम बना लिया, हर दिन 5 मिनट भगवान के सामने बैठकर दिल की बात कहना, और दिन में कई बार बस ये एक वाक्य दोहराना, भगवान मेरा हाथ छोड़ना मत। वो पहले की तरह सब कुछ सहती नहीं रही। जहाँ गलती उसकी नहीं होती, वो विनम्रता से अपनी बात रखती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आया। उसने घर के कामों के साथ थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के साथ समय बिताकर उसने अपने अंदर थोड़ी खुशी महसूस होने लगी। ससुराल वालों ने भी देखा कि मीरा अब पहले से ज्यादा सख्त लेकिन शांत हो गई है। पति ने एक दिन कहा, तुम बदल सी गई हो, पहले हर बात पर रोती थी, अब संभाल लेती हो। मीरा ने धीमे स्वर मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं बदली हूँ, बस अब अकेली नहीं हूँ। पति ने पूछा, मतलब? मीरा ने मन ही मन भगवान की फोटो को याद किया और बोली, अब मैंने अपनी बातें इंसानों से ज्यादा भगवान से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी थोड़ा नर्म पड़ने लगा। इस कहानी का सारा ये है, कभी कभी हमारी पुकार इंसानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि पहले वो खुद सुने। जब हमें लगता है कोई नहीं सुनता, कोई समझता नहीं, उसी समय ये याद रखना चाहिए, एक है जो बिना बोले भी सुन लेता है। जब हम टूट कर कहते हैं, भगवान अब मुझसे नहीं हो रहा, तो वो हमें छोड़ देते हैं, हमारा साथ चलना और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हो सकता है आपके घर वाले, दुनिया, समाज आपकी हालात ना समझे, लेकिन भगवान आपके एक एक आंसू की वजह जानते। बस एक बात याद रखिए, हार मानकर खुद को मत छोड़ो, टूट कर भगवान को पकड़ो, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तब भगवान सुन लेते हैं, और जब भगवान सुन लेते हैं तो फिर कहानी बदलना शुरू हो जाती है। जय श्री कृष्णा।